नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा है कि विवाहित और अविवाहित लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ नहीं रह सकते हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश 29 वर्षीय अविवाहित युवती और 31 वर्षीय विवाहित युवक की संयुक्त याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका के तथ्यों से साबित है कि याचिकाकर्ता युवक पहले से ही विवाहित है। ऐसे में वह किसी अविवाहित युवती के साथ लिव इन में नहीं रह सकता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए प्रेमी युगल को न केवल पति पत्नी की तरह रहना चाहिए, बल्कि उसकी शादी करने की उम्र या शादी करने की पात्रता भी होनी चाहिए, जो कि एक विवाहित या अविवाहित के मामले में नहीं हो सकती। दक्षिण पश्चिम मानसून के करीब आने के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 12 जून से एक बार फिर से प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 12 से 14 जून को कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में तीव्र थंडर स्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। पिछले 2-3 दिनों से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं कहीं हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 45.8 डिग्री दर्ज हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव यानी लू की परिस्थिति जारी रहेगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अनियमितता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करने के लिए बनाए गए राज्य सहकार पोर्टल पर 82,809 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के लिए 33 जिला न्यायालयों को बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत डेजिग्नेटेड कोर्ट घोषित कर इस्तगासा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि अब तक 82,809 शिकायतों में से 51,042 प्रकरणों में निवेशकों को जिला उप रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा दस्तावेज लिए जा रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़े सभी जरूरी फैसले लेने वाली काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को होने जा रही है। इस बैठक में कोविड से जुड़े जरूरी सामान और ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स की दरों में कटौती पर फैसला होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इससे पहले 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीपीई किट, मास्क और वैक्सीन जैसे कोविड से जुड़े जरूरी सामान पर टैक्स की दरें तय करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला हुआ था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी कर्मियों के इस वर्ष जनवरी से मई तक का बकाया वेतन एवं अन्य भुगतान जल्द कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निगम को 8 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कोविड-19 महामारी तथा आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण आरटीडीसी की पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां संचालित नहीं होने के चलते निगम कर्मियों के वेतन सहित अन्य भुगतान कई माह से लंबित हैं। घरेलू गैस कस्टमर जल्द ही अपने पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवा सकेंगे। यानी अगर आपके पास इंडेन का गैस कनेक्शन है तो भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर से भी खाली गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करवा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही इस योजना को चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने वाला है। इन शहरों में योजना के सफल रहने के बाद इसे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। कोरोना में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को सीएम अशोक गहलोत ने राहत की सौगात दी है। सीएम ने उन परिवारों को 1-1 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है जिन्हें सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिल रही है। टोंक जिले में ऐसे करीब 6,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनको 38 लाख रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने यह राशि स्वीकृत कर दी है। अब कुछ ही दिनों में यह लोगों के खाते में आ जाएगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन के विरोध में शहर के घंटाघर चौराहे पर भाजपा पार्षदों ने गुरुवार को 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा पार्षद व कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर कांग्रेस सरकार के विरोध में धरना दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में फिटनेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थाओं की स्थापना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी बयान के अनुसार उन्होंने इन 3 संस्थाओं के गठन के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों के सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट प्रावधान का अनुमोदन किया है। केरल और पश्चिम बंगाल में मई माह में कोविड-19 रोधी टीकों की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई,
तथा दोनों राज्यों में टीकों की क्रमशः 1,10,000 तथा 1,61,000 खुराकें बचाई गई हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड रोधी टीकों की सबसे ज्यादा 33.95% बर्बादी झारखंड में हुई। आंकड़ों के मुताबिक केरल में टीकों की बर्बादी का आंकड़ा नकारात्मक 6.37% रहा, जबकि पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा नकारात्मक 5.48 है। टीकों की बर्बादी का आंकड़ा नकारात्मक होने का अर्थ है प्रत्येक शीशी में मौजूद अतिरिक्त खुराक का भी इस्तेमाल करना। छत्तीसगढ़ में 15.79% टीके बेकार हो गए और मध्य प्रदेश में 7.35% टीके बर्बाद हुए। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में क्रमशः 7.08%, 3.95%, 3.91%, 3.78% और 3.63% तथा 3.59% टीके बेकार हो गए। साल का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को दुनिया के कई देशों में देखा गया। भारत में ये सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल में देखा गया। अमेरिका, यूरोप से इस सूर्य ग्रहण की कई शानदार तस्वीरें आई हैं। रिंग ऑफ फायर भी नजर आया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब सूर्य ग्रहण पीक पर था तब ग्रीनलैंड के लोगों को रिंग ऑफ फायर भी नजर आया। राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन यूपी की सियासत में एक और बड़ी हलचल दिखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अचानक 2 दिन का दिल्ली का प्रोग्राम बना लिया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर भी पहुंच गए। यहां उनकी करीब 1.5 घंटे तक शाह के साथ मीटिंग हुई। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। वे आज मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर योगी ये मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान में अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार स्थिर बनी हुई है, लेकिन एक्टिव केस तेजी से कम हो रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 10,079 ही दर्ज किए गए, जबकि 538 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि इस दिन भी 3 जिले बारां, जालोर और चित्तौड़गढ़ में नए मरीजों की संख्या 0 रही। संक्रमण के मामले में फिलहाल राजधानी जयपुर के साथ अलवर और हनुमानगढ़ आगे हैं। इन तीनों जिलों के अलावा सभी जिलों से 50 से कम नए मरीज मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह बढ़ती ही जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि इस गुटबाजी का परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। आपसी वाद विवाद से कोरोना प्रबंधन और आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। गुड गवर्नेंस की जिम्मेदारी आपसी कलह में अपना स्थान खोती जा रही है। कांग्रेसी विधायकों की शिकायती पत्रों पर सुनवाई नहीं होना, कमेटियों में विशेष वर्ग के जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व नहीं देने, सत्ता के कई विधायकों के काम नहीं होने की शिकायतें सबके सामने हैं। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने 10 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सुलह कमेटी में उठाए मुद्दों का समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। सचिन पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया और वेद प्रकाश सोलंकी ने मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। पायलट के आवास पर मीडिया से बातचीत में तीनों विधायकों ने कहा कि कांग्रेस में रहकर संघर्ष करेंगे और पायलट के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हम सब पार्टी की मजबूती के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। पार्टी को लेकर हमारी निष्ठाओं पर सवाल उठाने वाले पार्टी के हितैषी नहीं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।